मजदूर यूनियन एक्टू के द्वारा धारचूला के ब्लॉक हॉल में आज एक वृहद सम्मेलन रखा गया, जिसमें एनएचपीसी, नगरपालिका व अन्य मजदूर संगठनों के लोग मौजूद थे। साथ ही बेरोजगार के संघ के लोग भी मौजूद रहे। देखने में आया कि एक्टू के महिला सदस्य, पुरुष, स्त्री यानी कि सब लोग आज इस महासंघ के सम्मेलन में ब्लॉक सभागार धारचूला में मौजूद थे। एक्टू के प्रदेश से आए लोगों ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। सरकार के द्वारा मनमाने विद्युत उपयोग किए जा रहे हैं, हमारे संवर्धनों से विद्युत पैदा की जा रही है, परंतु बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ दिया जा रहा है। एक्टू के सम्मेलन में नगरपालिका के संदीप, विनोद और हरीश धामी और बाहर से आए आगंतुक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम में ब्लॉक सभागार में एक जोरदार सम्मेलन देखने को मिला। एक्टू के द्वारा कई बातें अपने सदस्यों को बताई गई। एक्टू के मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद मंच से उन्होंने बताया कि किस तरह से आज मजदूरों का शोषण सरकारें कर रही हैं, उसका पुरजोर विरोध हम सब ने मिलकर करना होगा, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो भारत सरकार का उपक्रम हो। निवेश करें न करें, लेकिन साल में अपने परिवार की एक शादी करने के लिए उत्तराखंड जरूर है। तो ये विकास का आइडिया, ये प्रधानमंत्री जी का या उस डबल इंजन का उत्तराखंड के विकास को लेकर के आइडिया है कि देशी विदेशी पूंजीपति आएंगे और यहाँ शादी करेंगे। तो वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, फिर उन्होंने जैसे आज के दिन पर इस देश में ये माना जा रहा है कि पूंजीपतियों का पहले 2 पूंजीपति, आज के दिन पर एक ही पूंजीपति का एक तरह से सरकार पर कब्जा है, नियंत्रण है। तो उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी वो गुप्ता बंधुओं ने किया और दक्षिण अफ्रीका की सारी संपदा पर कब्जा कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के पूरे उसमें उजाला कम कम ही होने पाए, उसमें अंधेरा ही ज्यादा बना रहे, यही इंतजाम। तो ये सिर्फ, लेकिन ये बात, इसमें बात सिर्फ इतनी है, और बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन इसमें बात सिर्फ इतनी है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो, आपके साथ तो हो रहा, लेकिन सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, पूरे देश में ही ये इंतजाम है कि रोशनी, उजाला, तरक्की, विकास सिर्फ कुछ जगह रहे, सिर्फ कुछ घरानों के पास रहे, सिर्फ कुछ अमीरों के पास रहे, बाकी सबके लिए अंधेरा है, असुरक्षा है, भय है, डर का माहौल है। और ये भय डर इसलिए भी है कि आपके श्रम का दोहन किया जा सके। आसमान में उड़ान भरने के सपने में द एशियन एकेडमी के एक और छात्र ने पाई सफलता। अपने सपनों की उड़ान पूरी कर द एशियन एकेडमी स्कूल के छात्र अमित जोशी फ्लाइंग ऑफिसर बन गए हैं। आज बता दें, इस समाचार से समस्त एशियन परिवार हर्षित है। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह के वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में आयोजित ऑफिसर्स कोर्स की संयुक्त स्नातक परेड में शिरकत की तथा कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु को कमीशन प्रदान किया। अमित के पिता श्री धर्मानंद जोशी भूतपूर्व सैनिक तथा माता श्रीमती देवंती जोशी गृहिणी हैं, जो सीमांत गांव मेल डुंगरी के निवासी हैं। विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक हिमालयन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी वीरेंद्रानंद महामंडलेश्वर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा ने अमित को बधाई दी है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की, और साथ ही कहा कि पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। एशियन स्कूल ने नई पहल के साथ शिक्षा का नया सवेरा, बच्चों के शैक्षिक उन्नयन हेतु 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया। आज पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि नेपाल के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष व सुदूर सीमा नेपाल के चेयरमैन श्री राजेंद्र सिंह रावल जी रहे। डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, इंजीनियर, राष्ट्रीय कवि ललित शौर इत्यादि भी मौजूद रहे। माननीय राजेंद्र सिंह रावल जी ने नेपाल और उत्तराखंड के बेटी व रोटी के संबंधों में विस्तार से प्रकाश डाला। कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति से बच्चों को अतीत की बातें बताकर मंत्र मुग्ध कर दिया। विद्यालय के प्रबंधक महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी वीरेंद्रनाथ गिरी जी महाराज द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन किया गया और सभी अतिथियों को आशीर्वाद भी प्रदान किया गया। ज्ञानानंदशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अहोभाग्य इस देव भूमि में हिमालय की गोद से लगा हुआ अपना नेपाल,
Jyoti was the empire of this our Mahamandra mission. अगर वो सीमाएं काली और काली पारा बना सकते हैं हमें, हमारे एफर्ट हमें एकता दिखाते हैं, हमारी संग्राम सिंह कारगी की वीरता हमें झकझोरते रखती है, हमारी संस्कृति जहाँ जोड़ा देवों की स्तुतियां गाने, जागर की संस्कृति, जागरण कराने की संस्कृति, देवों को भी जागृत कराते थे, इंसानों को नहीं देवता को भी जागरण कराने की संस्कृति थी हमारी। लेट्स ओवरकम विद द देवड़ा ऑफ देवड़ा, और folk literature, folk song, folk dance, देवड़ा। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला श्री के.एस. रावत के नेतृत्व में आज कांस्टेबल वीरेंद्र यादव व कांस्टेबल खीम सिंह के द्वारा बीआरओ कैंप धारचूला के पास चेकिंग करते हुए अभियुक्त करण सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम राती थाना धारचूला जिला पिथौरागढ़ उम्र 38 वर्ष को 2 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली धारचूला में धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर एसएसबी की ई समवाय गर्ब्यांग के द्वारा समवाय प्रभारी निरीक्षक योगेश पुनेठा द्वारा नेपाल एपीएफ के डिप्टी एसपी श्री वीर सिंह धामी को सीतापुर पर चाय पर आमंत्रित किया गया व उनको मिठाई भेंट की गई। नेपाल एपीएफ के डिप्टी एसपी द्वारा एसएसबी की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नेपाल एपीएफ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। समाज सेवी सौरभ मर्तोलिया के द्वारा सीडीओ नंदन कुमार से भेंट कर धारचूला की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। उनके द्वारा कई समस्याएं सीडीओ को बताई गईं। आज मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी से मुलाकात कर धारचूला क्षेत्र की तमाम समस्याएं जैसे शिक्षा, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराया है और साथ में मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि धारचूला क्षेत्र की जो तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और मैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि वो आने वाले समय में धारचूला क्षेत्र एवं पिथौरागढ़ जिले को विकास की ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। इंद्रमणि बड़ौनी के जन्मोत्सव पर लोक संस्कृति दिवस ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता स्थानीय भाषा स्थानीय परिधान में संपन्न की गई, जिसका उद्घाटन प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी श्री एम.आर. लोहिया के द्वारा किया गया। साथ ही राजकीय बालिका इंटर धारचूला एवं ब्लॉक समन्वयक श्री जगदीश प्रसाद द्वारा मिलकर किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में निर्णायक श्री अजय कुमार द्विवेदी, देवन सिंह कन्याल, मीना असवाल रहे। धारचूला के विभिन्न चौकों में अलाव जलाना शुरू हो गया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार नगरपालिका के द्वारा जगह जगह पूरे जिले में अलाव जलाने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया है। साथ ही कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा, उप जिलाधिकारी धारचूला ने बताया। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज।